मध्यम उम्र का लड़का जैसे ही उस डरावने नजारे पर नजर डालता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो जितनी तेज भाग सकता है भागने लगता है। पीछे से वो जंगल का क्रूर दानव शिकार देकर पूरी तरह पागल हो चुका था। भागते भागते लड़के के पांव आपस में उलझते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। दानव पास पड़े भाले जैसे हथियार को उठाता है और बिना एक सेकंड घनवाए उसकी गर्दन की तरफ जोर से वार करता है। लड़का वहीं खत्म। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये था हजारों साल पुराना बंजर इलाका, जहाँ एक झुंड रहता था बेहद खौफनाक बदसूरत मानव भक्षियों का। जो भी इंसान यहाँ से गुजरता वो उनके लिए बस एक शिकार था। इधर पुलिस के कई कैदियों को वैन में ट्रांसफर किया जा रहा था। दुर्भाग्य से उनकी रूट उसी दानव क्षेत्र से गुजरती थी। अचानक सड़क पर एक पुरानी कार आकर रुकती है, लोहे का जाल फेंककर वैन को रोकने की कोशिश करती है और बार बार टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल देती है। वैन कंट्रोल खोकर सीधा खाई की तरफ फिसलने लगती है। इसी दौरान उस कार से उतरते हैं वही भयानक चेहरे मानव भक्षी। कैदी जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक पुलिस वाले को उड़ता हुआ जहरीला तीर लगता है। देव, एक कैदी, जमीन से हथियार उठाकर अंधेरे जंगल में गोलियां चलाता है। तभी जाकर वे दानव थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं। सबके पैरों में धातु की एक भारी चेन बंधी हुई थी। चलते चलते भंडारी एक ट्रिगर पर पैर रख देता है और एक तीखी लोहे की छड़ उसकी गर्दन के करीब से निकल जाती है। देव मजबूर होकर अपनी चाकू से भंडारी की पैर वाली बेड़ी काट देता है और तभी टीम आगे बढ़ पाती है। रास्ते में एक लड़की अचानक सामने आ जाती है। पूछताछ पर पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो दो आदमी मारे गए थे वो उसके बॉयफ्रेंड थे। डरी सहमी वो सबको बताती है कि जंगल में खूंखार दानव घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कैदियों को एक टूटी हुई कैश वैन मिलती है। देव रवि को आगे भेजता है और रवि को अंदर से एक पिस्तौल और मास्टर की मिल जाती है। बूट खोलते हैं, अंदर भरे हुए हैं नकदी के बैग। देव सबको आदेश देता है कि हर किसी को दो दो बैग उठाकर चलना होगा। पुलिस वाला अख्तर इनकार करता है, पर उसकी बंदूक में गोली ही नहीं थी। देव उसे उसी वक्त खत्म कर देता है। जंगल में आगे एक और पुराना जाल सक्रिय हो जाता है। फिर एक दानव सामने कूद कर आता है और देव व बलराज उससे भिड़ जाते हैं। गोली मारने पर वो गिर तो जाता है, लेकिन उसके पीछे और भी दानव पहुंच जाते हैं। उनमें से एक का बेटा देव ने अभी अभी मारा था। आगे रास्ते पर एक पिकअप ट्रक दिखता है। देव कार्तिक को भेजता है चेक करने। वो डरते डरते आगे बढ़ता है और तभी एक जाल सक्रिय होकर उसे कंटीली तारों में फंसा देता है। दानव ट्रक लेकर भाग जाता है और कार्तिक वहीं फंसा रह जाता है। उधर जंगल की निगरानी कर रहा पुलिसकर्मी सुहेल रास्ता भटक जाता है। मैप निकालते ही पीछे से हंसने की आवाज आती है। अगले ही पल वो भी दानवों के हाथ लग जाता है। इस बीच कैदियों के अंदर भूख, डर और लालच एक साथ चरम पर थे। बलराज मौका देकर देव पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन हार वहीं जाता है। भागते हुए रवि और वो लड़की जिसे हम नेहा कहेंगे अकेले निकल जाते हैं। देव पीछा करता है और रवि को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एक गोल्डन रिट्रीवर और पुलिस चीफ अर्जुन आ धमकते हैं। हालात पलट जाते हैं, लेकिन तभी मुख्य दानव फिर लौट आता है। अर्जुन को मौके पर ही खत्म कर देता है। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। भागते भागते देव नेहा को दानव की तरफ धक्का दे देता है और खुद भागने की कोशिश करता है। दानव नेहा को उठा ले जाता है और देव को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि देव ने उसके बेटे को मारा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। शुरू में देव भारी पड़ता है, पर अचानक दानव पलटवार करता है और देव की पीठ में लोहे का हुक घुसा देता है। देव वहीं खत्म। रवि नेहा को ढूंढते हुए दानव के अड्डे तक पहुंच जाता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर दानव फिर लौट आता है। वो रवि को लगभग खत्म कर ही देता, तभी गोल्डन रिट्रीवर उसका हाथ पकड़ लेता है। नेहा मौका देकर भाला उसके सीने में घोंप देती है। दोनों कार लेकर भागते हैं, पर दानव अभी भी जिंदा था। लौह चेन पकड़कर कार पर चढ़ जाता है, हमला करता है और कार सीधा खाई में गिर जाती है। टक्कर के बाद रवि और नेहा दोनों बेहोश पड़ जाते हैं। एक और कैदी उन्हें बचा लेता है, लेकिन दानव फिर आ धमकता है। उसका कुल्हाड़ा कार में फंस जाता है। रवि लोहा भोंकर आखिरकार उसे खत्म कर देता है। रवि धन्यवाद में कैदी को छोड़ देता है, पर वही कैदी उसे धोखा देकर मार देता है, क्योंकि वो भी पैसे लेकर भागना चाहता था। और जैसे ही वो नकदी समेट रहा होता है, पीछे से एक और दानव खड़ा हो जाता है। कहानी यहाँ खौफ की एक और लेयर के साथ खत्म होती है।